अस्सलाम वालेकुम। आप सबको उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ताज़ा वेदर अपडेट में एक बार फिर आपको खुशामदीद। मैं हूं आदिल अजीज़ खानज़ादा। शॉर्ट अपडेट है कराची समेत मुल्क भर के मौसम की। आज सुबह के वक्त कराची में कुछ सर्दी आपको महसूस हुई होगी, लेकिन उसके बाद हम देख रहे हैं कि दोपहर के बाद से अचानक से दोबारा दर्जा हरारत में इजाफ़ा हो रहा है। अगर कल रात की बात करें तो अचानक से दर्जा हरारत में इजाफ़ा देखने को मिला। हवा में नमी का तनासुब स्टिल ज़ायद ही रिकॉर्ड किया जा रहा है। कराची में आने वाले दिनों में मौसम कैसा रहेगा, जो एक मगरबी सिलसिले के हवाले से मैंने आपको बताया था कि वो 14, 15, 16, 17, 18 तारीख के दरमियान में, यानी कि इस हफ्ते के अंदर पाकिस्तान में दाखिल होगा। दो पॉसिबिलिटीज़ मैंने आपके साथ शेयर की थी। उन दो पॉसिबिलिटीज़ में से अब क्या होने जा रहा है, तमाम डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिलेंगी। इसलिए इस चैनल को, जो कि आपका अपना चैनल है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि आपकी सपोर्ट से ये चैनल भी हमारा ग्रो हो सके। बात करते हैं। सबसे पहले कराची से ही शुरू करेंगे, दैन सिंध के दूसरे इलाकों की बात करेंगे, दैन बलूचिस्तान की बात करेंगे, फिर आखिर में पंजाब और केपी के की कुछ बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि आपको कराची में, जैसा कि मैंने आपको फरवरी के शुरू में ही बता दिया था कि 10 फरवरी के बाद से और स्पेशली 15 फरवरी के बाद से हम देखेंगे कि कराची का मौसम तब्दील होना शुरू हो जाएगा। और अब जाहिर है कि हम विंटर के बिल्कुल एक एंड वाले मूवमेंट के ऊपर आ चुके हैं। तो इसकी वजह से कराची में जो ये गर्म और खुश्क हवाएं चल रही हैं, इससे टेम्परेचर में नुमाया दिन के वक्त में इजाफा देखने को मिल रहा है। आइंदा आने वाले 3 दिन के अंदर कराची का दर्ज हरारत मैक्सिमम 32 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड किया जा सकता है। लेकिन अहम बात यह है, मैं बारिश की बात भी बताऊंगा, लेकिन अहम बात यह है कि ये जो दर्ज हरारत है, ये फील लाइक आपको ऐसा फील होगा जैसे 35-36 डिग्री सेंटीग्रेड सम टाइम कुछ एरियाज़ के अंदर, क्योंकि ये एक क्लाइमेट चेंज की वजह है कि हम सम टाइम देख रहे हैं कि दर्ज हरारत कम होता है, लेकिन वो महसूस ज़्यादा हो रहा होता है। इसके अलावा आपको मैं बता दूं कि एक मगरबी सिलसिला जिसका जिक्र मैंने पिछली अपडेट के अंदर किया था, और वो मगरबी सिलसिला अब तक की अपडेट्स के मुताबिक और अब तक के जो हमारे पास जो पैरामीटर्स आ रहे हैं, जो प्रोजेक्शंस हैं, उनको देखते हुए ये लग रहा है कि वो खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान में कुछ हद तक दाखिल होगा। और अच्छी खबर कराची वालों के लिए ये है कि इस सिस्टम के बायस सिंध और बलूचिस्तान में भी कुछ कमज़ोर शिद्दत के बादल बन सकते हैं 16, 17 और 18 तारीख को, यानी कल परसों, और फिर इसके बाद कुछ हल्के बादल कराची समय सुबह सिंध और बलूचिस्तान में बन सकते हैं, लेकिन उनकी शिद्दत बहुत ही कम होगी। शिद्दत कम होगी तो कराची में बारिश के इम्कान भी हम कह सकते हैं कि 10 से तकरीबन 15% हैं, वो भी बूंदाबांदी के इम्कान, बारिश नहीं, बिल्कुल हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। ये तो हो गया बारिश का जिक्र। अब बात कर लेते हैं कि कराची में सर्दी क्या ख़त्म हो गई है, क्या सर्दियों का सीज़न अब ये जो स्पेल आ रहा है अभी, इसके बाद हम कह सकते हैं कि कराची समेत पूरे मुल्क के अंदर अब कोई स्पेल नहीं आएगा। ये वो इम्पोर्टेंट सवाल है जो आप सब जानना चाहते हैं। तो इसका जवाब हाँ भी है और नहीं भी। अब नहीं क्यों है और हाँ क्यों है, मैं दोनों सूरतों में आपको बता देता हूँ। आप ज़रा गुज़िश्ता साल पर नज़र डालें तो आपको याद होगा, और हमने अक्सर औक़ात इस चीज़ को रिपोर्ट भी किया, कि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हैं, यानी कि मगरबी हवाओं के जो सिलसिले हैं, वो गर्मियों में भी हमें नज़र आया। उसके बाद हमने देखा हैदराबाद के अंदर काफ़ी तबाहकुन जालाबारी हुई, पेशावर में और कोहाट रीजन में, वहाँ पर केपीके में काफ़ी तेज़ हवाएं चली। अप्रैल के महीने में, इवन के मई के महीने के अंदर भी हमने इस तरह की सूरत हाल देखी थी लास्ट ईयर। तो अब जाहिर है कि हम ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि ये जो स्पेल है ये आखिरी होगा मगरबी सिलसिला, क्योंकि मगरबी सिलसिले स्टिल आ रहे हैं और बन भी रहे हैं। इस वक्त ये कहा जा सकता है कि इस सिलसिले के बाद एक ब्रेक आएगा 1 हफ्ते का। उसकी वजह से पाकिस्तान के कुछ इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा। जहां पर सर्दी होगी वहां पर सर्दी की शिद्दत में 1 हफ्ते के बाद कमी हो जाएगी। बट कराची में क्योंकि जाहिर है कि दिन के वक्त में टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, हवा में नमी का तनासुब थोड़ा सा ज़ायद है, तो आपको उसकी वजह से ज़रा गर्मी ज़्यादा महसूस होती रहेगी। बट फिलहाल इस स्पेल के बाद कराची में बारिश का कोई इम्कान नहीं होगा, और ना ही कोई सिस्टम कराची के करीब कोई नियर फ्यूचर हमें देखने को मिल रहा है। सर्दियां ख़त्म हो गई हैं कराची से, इसका जवाब ये है कि बिल्कुल ये 15 फरवरी जैसे कि आज है, और 15 फरवरी के बाद से अब हम जो नेक्स्ट 15 डेज होंगे, और 15 या तकरीबन 14 डेज हैं इस महीने के, तो उसके अंदर कराची में अब टेम्परेचर बढ़ता जाएगा।
मार्च का जो पहला हफ्ता होगा, या हम कह सकते हैं पहले 10 दिन जो होंगे, उसके अंदर कराची में कोई इतनी हीट वेव टाइप वाली गर्मी नहीं होगी। लेकिन मैंने आपको ये बात पहले ही बता दी थी कि मार्च के 15 दिनों के बाद कराची में गर्मी आपको काफ़ी महसूस होना शुरू हो जाएगी, और हम मार्च में भी अब वो थोड़ा सा जून वाला टच हमें देखने को मिलेगा। ये स्टार्ट है, लेकिन अप्रैल में हमें मज़ीद टेम्परेचर राइज अप होते दिखाई देंगे, जहाँ पर टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस तक भी जा सकता है 3 से 4 दिन के अंदर, अप्रैल के आने वाले महीने के अंदर। सो ये सिचुएशन रहेगी मौसम की। लेकिन इन बिटवीन वेस्टर्न डिस्टर्बेंस फिर भी आ सकते हैं, और वो ज़्यादातर चांसेस ये होंगे केपी के और पंजाब रीजन के। लेकिन अगर कोई सिस्टम हमारी तरफ आता है यहाँ पर जनूबी एरियाज़ में, जो साहिली इलाके पाकिस्तान के, तो वो बड़ा ही अनएक्सपेक्टेड होगा, और उसका जो नतीजा होगा या उससे जो बारिश होगी वो भी बड़ी अनएक्सपेक्टेड होगी। क्योंकि जब आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ें होती हैं, और जाहिर है कि हम विंटर के बजाय जब समर के अंदर इस तरह के मगरबी सिलसिलों का सामना करते हैं, तो सूरत हाल बड़ी अनयूजुअल हो जाती है। तो हमें उसके लिए हर वक्त तैयार रहना पड़ेगा। ये बात मैंने आपको पहले भी बता दी थी कि इस तरह की सिचुएशन साल के अंदर किसी वक्त भी हो सकती है। ये सिलसिले रुकते नहीं हैं। हम पिछले 1 साल का रिकॉर्ड अगर देखें। अच्छा, क्विकली बात कर लेते हैं हैदराबाद की, और ठट्ठा, बदीन, केटी बंदर, और अगर बात कर लें सखर, जैकबाद, सादिकाबाद और मुल्तान रीजन की अगर बात कर लें, पूरी जो पट्टी जा रही है ऊपर जनूबी पंजाब तक, तो यहाँ पर मौसम अभी कुछ दिनों तक, यानी 1 डेढ़ हफ्ते तक तो कुछ हद तक सर्दी रहेगा। रात के वक्त में, दिन में भी इतनी गर्मी नहीं होगी। लेकिन साथ ही साथ जैसे ही मार्च शुरू होगा, तो इन इलाकों में भी मौसम गर्म होना शुरू हो जाएगा। अभी जो ये सिलसिला आ रहा है, इसके बायस सिंध के कुछ इलाकों में जो बादल बन सकते हैं, यानी कि कल, परसों और 18 तारीख को, या 16 तारीख या 17 तारीख की शाम को, तो सिंध के कुछ इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। लेकिन चांसेस सिर्फ 10 से 15% के दरमियान ही देखने को मिल रहे हैं। अब बात कर लेते हैं बलूचिस्तान का। तो मैंने जिक्र कर दिया है, लेकिन फ़िलहाल बलूचिस्तान में अभी मौसम सर्द रहेगा। अप्रैल तक मौसम में तब्दीली आना शुरू होगी। मार्च का महीना भी ठंडा रहेगा, क्योंकि कुछ इलाकों में स्नोफॉल हुई है, तो वहाँ पर मौसम अभी भी स्टिल सर्द है। अगर बात कर लें पंजाब और केपीके की, तो अच्छी खबर यह है कि कल रात से या आज रात से ही हम देख रहे हैं कि एक मगरबी सिलसिला जो स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है पाकिस्तान में दाखिल हो रहा है। उसके बाद पंजाब के मैदानी इलाके हों, केपीके रीजन हो, या इस्लामाबाद, रावलपिंडी हो, या फिर पाकिस्तान के जो बालाई इलाके हैं, वहाँ पर काफ़ी तेज़ बारिशें, स्नोफॉल हो सकती है। 17 से 20 तारीख के दरमियान में सिलसिला जारी रहेगा। इसके बायस कुछ इलाकों में काफ़ी हैवी रेनफॉल का स्पेल भी हमें देखने को मिल सकता है। कुछ तेज़ हवाएं चल सकती हैं। तो इस तरह की सूरत हाल आइंदा आने वाले हफ्ते के अंदर पंजाब, केपीके, आज़ाद कश्मीर और मुल्क के जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं वहाँ पर रहने वाली है। तो वहाँ के लोग जो इस वक्त वहाँ मौजूद हैं, वो इसको एंजॉय भी करें, लेकिन थोड़ा सा ख्याल रखें। मौसम से मुतालिक मज़ीद अपडेट्स भी आपके साथ मैं शेयर करता रहूँगा। और आई थिंक टाइम हो चुका है, इस 8 मिनट हो गए हैं इस वीडियो के। तो 8 मिनट की अपडेट जो है वो आप लोगों के लिए अभी दी है। इसके बाद जो मज़ीद अपडेट्स होंगी वो भी चैनल पर दी जाएंगी। सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। ये काम आपने ज़रूर करना है, क्योंकि मैं देखता हूँ कि काफ़ी सारे लोग सिर्फ देखते हैं, कमेंट भी करते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।